नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? मैं सागर मौर्य वाई सी टी बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है भारत के प्रमुख शहर जो किसी न किसी नदी के तट पर अवस्थित है और जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और भविष्य में आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि ये ऐसे शहर हैं कि ज्योग्राफी के अंतर्गत अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनसे एक से दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पटना किस नदी के तट पर है, या लेह किस नदी के तट पर है, या उस शहर का नाम दे दिया जाए और पूछ ले कि इस शहर के पास से कौन सी नदी गुजरती है या कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो हम चलते हैं उत्तर से लेके, हम बढ़ेंगे उत्तर से दक्षिण होते हुए, प्रायद्वीपीय भारत होते हुए उत्तर पूर्वी राज्यों तक। तो पहले है मैप पे आते, ये रहा हमारा प्यारा भारत जिसपे हम रहते हैं, और ये उत्तर से चलेंगे दक्षिण की तरफ आते जाएंगे और उत्तर पूर्व राज्यों तक बढ़ते जाएंगे। तो पहली नदी है सिंधु नदी। सिंधु सिंधु नदी का उद्गम केंद्र कैलाश मानसरोवर के निकट से निकलती है और ये भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख श्रेणी को भुजे नामक स्थान पर काटते हुए भारत के सबसे गहरे गर्ज का निर्माण करती है, जो चिलास के समीप पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये चिलास जो पाकिस्तान में प्रवेश करती है, इससे पंचनद नदियां मिलती हैं। तो इसके तट पर शहर की बात करें, वो है लेह शहर। और दूसरी नदी है झेलम। झेलम के ये झेलम की बात करें, उद्गम केंद्र की बात करें, वीरनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। और शहर की बात करें श्रीनगर। श्रीनगर शहर। और अब दूसरी नदी की बात करें, रावी नदी। रावी नदी, रावी के तट पर, रावी की बात करें, रावी के तट पर चंबा शहर। चंबा शहर हिमाचल प्रदेश का प्रमुख शहर, ये रावी नदी के तट पे अवस्थित है। और अगले बढ़ते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम केंद्र रोहतक दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है और ये भारत की एक ऐसी नदी जो सिंधु की सहायक नदियों में शामिल है। ये भारत से ही निकलती है और भारत में ही विलीन हो जाती है, सतलज नदी में जाके मिल जाती है। तो ब्यास नदी पर जो शहर अवस्थित है वो है मंडी, हिमाचल प्रदेश का मंडी शहर। और अगला है सतलज। सतलज पे नैना देवी और लुधियाना, साथ साथ फिरोजपुर। सतलज, इसका उद्गम केंद्र आकाशताल कैलाश मानसरोवर के नजदीक से निकलती है। और शहर की बात करें जिसपे फिरोजपुर, लुधियाना और नैना देवी। नैना देवी हिमाचल प्रदेश का शहर है और लुधियाना, फिरोजपुर ये पंजाब के दो शहर हैं। तो अगले बढ़ते हैं, अब आते हैं हम उत्तराखंड राज्य से निकलने वाली नदियां, जिसपे अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी
और साथ ही साथ उनकी सहायक ट्रिब्यूटरीज और हरिद्वार के पास से जब गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियां जो मैदानी क्षेत्र में आती हैं उनके तट पर जो भी शहर अवस्थित हैं उनके बारे में हम देखेंगे। पहला है अलकनंदा। अलकनंदा के समीप जो शहर है वो है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ और मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है केदारनाथ। केदारनाथ धाम। और मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग नामक शहर स्थित है। और अलकनंदा के साथ जब एक नदी और मिलती है पिंडार नदी। पिंडार नदी तो इसके संगम को कर्णप्रयाग कर्णप्रयाग कहते हैं। और अलकनंदा अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर जो शहर है वो देवप्रयाग। देवप्रयाग स्थित है। और भागीरथी और भेलगंगा के तट पर टिहरी शहर। ये भागीरथी और भेलगंगा के संगम पर भेलगंगा के संगम पर अवस्थित है। तो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा के सम्मिलित प्रवाह को गंगा नदी कहते हैं। और इसके तट पर ऋषिकेश, हरिद्वार और साथ ही साथ कन्नौज, कानपुर और सहारनपुर और इसके साथ बलिया, सहारनपुर, कन्नौज, कानपुर, बलिया और पटना और भागलपुर, मुंगेर, बिजनौर, ये प्रमुख शहर जो गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं गंगा की सहायक नदियां जो मैदानी क्षेत्र में सहायक नदियां, जिनमें से पहली है रामगंगा। रामगंगा नदी के तट पर मुरादाबाद और बरेली। मुरादाबाद, बरेली शहर अवस्थित है। और दूसरी सहायक नदी घाघरा नदी के तट पर फैजाबाद। और तीसरी है हिंडन नदी के तट पर अवस्थित है गाजियाबाद। हिंडन नदी ये यूपी विशेष में पूछा गया। और हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। गोमती नदी के तट पर जौनपुर, लखनऊ और सुल्तानपुर, ये 3 शहर अवस्थित हैं।
और उसके बाद राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर और श्रावस्ती, ये दो शहर, उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण शहर जो राप्ती नदी के तट पर अवस्थित हैं। और एक राम मंदिर के नाम से फेमस अयोध्या, जो सरयू नदी के तट पर। अयोध्या सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। और अब बात करते हैं गंगा और यमुना के तट पर हमारा प्रयागराज। गंगा एंड यमुना के संगम पर प्रयागराज अवस्थित है। और यमुना नदी के तट पर आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी, गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियों की बात कर चुके, अब बढ़ते हैं हम गंगा नदी। गंगा नदी के तट पर दिल्ली, मथुरा, आगरा, औरैया और इटावा। दिल्ली, मथुरा, आगरा। ताजमहल भी यमुना नदी के तट पर ही स्थित है, बनाया गया। और औरैया, इटावा। अब यमुना नदी की सहायक नदियां, जिसमें से प्रमुख नदियों की बात करेंगे। चंबल नदी, चंबल नदी के तट पर रावतभाटा और कोटा, राजस्थान के दो प्रमुख शहर रावतभाटा और कोटा चंबल नदी के तट पर अवस्थित है। और एक हिंदू धर्म का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाने वाला उज्जैन, ये क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन शहर अवस्थित है। और बेतवा नदी के तट पर स्थित है सांची और बिरसा, मध्य प्रदेश के दो प्रमुख शहर जो बेतवा नदी के तट पर अवस्थित हैं। और गया फाल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं हुगली नदी के तट पर कोलकाता और हावड़ा। हावड़ा, ये दो शहर अवस्थित है। और दामोदर नदी के तट पर की बात करें, दामोदर हुगली की सहायक नदी है, जिसपे दो शहर, पहला है पाचेत और एक है सिंदरी, झारखंड के दो प्रमुख शहर जो दामोदर नदी के तट पे अवस्थित है। और एक बात कर लेते हैं जमशेदपुर शहर स्वर्ण रेखा नदी और खखाई नदी के संगम में अवस्थित है। और आगे बढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जिनमें से महानदी कटक कटक और संबलपुर, उड़ीसा के दो प्रमुख शहर जो महानदी के तट पर अवस्थित है। यह रही बात प्रायद्वीपीय भारत की कुछ प्रमुख नदियां। अब बढ़ते हैं साबरमती नदी के तट पर गांधीनगर और अहमदाबाद, गुजरात के दो प्रमुख शहर जो साबरमती नदी के तट पर अवस्थित है। और सूरत, उकाई, काकरापार और साथ ही साथ भरूच। तापी नदी की बात करें, यह सूरत शहर गुजरात का सबसे प्रमुख शहर जो तापी नदी के तट पर अवस्थित है। और नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित शहरों की बात करें, जिसपे है जबलपुर, होशंगाबाद और भरूच। जबलपुर ये दो शहर इंपॉर्टेंट जो नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। और साथ ही साथ अब बढ़ते हैं दक्षिण भारत की नदियां। गोदावरी नदी के तट पर नासिक, नांदेड़, महाराष्ट्र के दो प्रमुख शहर जो गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित हैं।
नांदेड़, और नांदेड़ के साथ साथ नासिक। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के 2 शहर, और हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मूसी नदी के तट पर। हैदराबाद का आधुनिक भारत में काफ़ी नाम रहा, आज़ादी के टाइम पे काफ़ी प्रसिद्धि कमाए अपने रियासत के दम पर। और गोवा की राजधानी की बात करें, गोवा की राजधानी पणजी, ये मांडवी नदी, मांडवी नदी के तट पर अवस्थित है। और कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित नदी शहरों की बात करें, विजयवाड़ा और सांगली। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश और सांगली महाराष्ट्र का प्रमुख शहर जो कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, कावेरी नदी। कावेरी नदी के तट पर श्रीरंगपट्टम, मैसूर, मैटूर, श्रीसमुद्रम और त्रिचिरापल्ली, तंजाउर, ये कुछ प्रमुख शहर जो कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है। और इसके जो है, अब दक्षिण में आएंगे, वैगई नदी। वैगई नदी के तट पर मदुरई और रामनाथपुरम, 2 प्रमुख शहर जो वैगई नदी के तट पर अवस्थित हैं। अब बढ़ते हैं उत्तर पूर्वी भारत के प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे बसे हैं। पहला, मानस शहर, असम का मानस शहर मानस नदी के तट पर अवस्थित है। और दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी, इस पे धुबरी, धुबरी के बाद गुवाहाटी, गुवाहाटी के बाद मजुली, और मजुली के बाद डिब्रूगढ़, ये सभी शहर असम राज्य में अवस्थित है। और एक धुबरी, गुवाहाटी, मजुली और डिब्रूगढ़। और एक लास्ट है थालेश्वरी नदी। थालेश्वरी नदी आइजोल, त्रिपुरा की राजधानी आइजोल, थालेश्वरी। आइजोल शहर, ये कुछ प्रमुख शहर जो भारत के विभिन्न नदियों के तट पर अवस्थित हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ आएगी और आपके एग्जाम हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। आपके सारे एग्जाम में ये मदद करेगी। तो मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ आए। तो प्लीज़ हमारे YCT बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं क्लास खत्म करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।